Hello students, here I am with the third and final part of the chapter An Astrologer's Day written by R.K. Narayanan. I have taught you so far that there were two villagers. One day they quarreled for some reason and the first villager tried to kill him. He passed a knife through him and ran away from his village. He settled in another village which was 200 miles away from his native village. There, the first villager started the profession astrology. But the second villager, who was Guru Nayak, set out in search of his enemy. अब तक हमने जो पढ़ा, अगर इसको हम हिंदी में अगर अनुवाद करें तो ऐसे पाएंगे कि एक गांव था जिसमें दो गांव वाले रहते थे. एक दिन दोनों में लड़ाई हो गई और वह पहला वाला गांव छोड़ के 200 मील दूर किसी अन्य गांव में आके सेटल हो गया. वहाँ उसने शादी की और एस्ट्रोलॉजी का व्यवसाय प्रारंभ किया. लेकिन दूसरा वाला गांव वाला जो कि गुरुनायक था, वह अपने दुश्मन को खोजते खोजते उसी एस्ट्रोलॉजर यानी कि पहले वाले गांव वाले के पास पहुंच गया. अब इसके आगे हम लाइन बाय लाइन इंग्लिश टू हिंदी पढ़ेंगे. स्टॉप सेड द अदर. दूसरे ने, मतलब लास्ट में हमने छोड़ा था ना कि एस्ट्रोलॉजर ने शुरू किया, ऐसा है कि एक औरत है आपके जीवन में, कि तभी गुरुनायक ने उसको रोक दिया और बोला रुकिए, आई डोंट वांट ऑल दैट. मुझे इस तरह की ज्ञान या बातें नहीं चाहिए. शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट. वर्तमान खोज में मैं सफल हो पाऊंगा कि नहीं, ये मुझे बताइए. आंसर दिस एंड गो. इसकी जवाब दे दीजिए आप और आप जा सकते हैं. अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो टिल यू डिस्गॉर्ज ऑल योर कॉइन्स. अन्यथा मैं आपको जाने नहीं दूंगा जब तक कि आप अपने सारे कॉइन्स को यहाँ पर छोड़ नहीं जाते या मैं उनको ले नहीं लेता. डिस्गॉर्ज मीन्स छीन लेना. द एस्ट्रोलॉजर muttered a few incantations and replied. एस्ट्रोलॉजर ने कुछ मंत्र बड़बड़ाए और जवाब दिए. ऑल राइट, ठीक है, आई विल स्पीक, मैं अब बोलूँगा. बट विल यू गिव मी ए रुपी इफ वॉट आई से इज कन्विंसिंग. लेकिन क्या तुम मुझे 1 रुपये दोगे अगर जो भी कुछ मैं कहता हूँ वो आपके विश्वसनीय हुआ, आपके लिए विश्वसनीय होगा तो. अदरवाइज आई विल नॉट ओपन माई माउथ. अन्यथा मैं अपना मुंह नहीं खोलूँगा. एंड यू मे डू वॉट यू लाइक. और आप जो करना चाहते हो कर सकते हो. आफ्टर अ गुड डील ऑफ हैगलिंग द अदर एग्रीड. काफ़ी मोल भाव करने के बाद, हैगलिंग करने के बाद दूसरा राजी हो गया. द एस्ट्रोलॉजर सेड. ज्योतिषी ने कहा यू वर लेफ्ट फॉर डेड, एम आई राइट. एक बार आपको मरने के लिए छोड़ दिया गया, क्या मैं सही हूँ कि नहीं. टेल मी मोर. अरे वाह, और बताइए. ए नाइफ हैज़ पास्ड थ्रू यू वंस. एक बार एक चाकू आपके आर पार हो गया. साइड द एस्ट्रोलॉजर. एस्ट्रोलॉजर ने कहा गुड फेलो, अरे मेरे अच्छे साथी. ही बेयर्ड हिज चेस्ट. उसने अपना सीना खोल कर दिखाया. टू शो द स्कार. सीना खोल के अपने घाव, स्कार को दिखाया. व्हाट एल्स, और क्या हुआ. एंड देन यू वर पुश्ड इनटू ए वेल नियर बाय इन द फील्ड. और फिर आपको पास ही में कुएं के पास धक्का दे दिया गया. You were left for dead. आपको मरने के लिए छोड़ दिया गया. I should have been dead if some passerby had not chanced to peep into the well. उस दिन मैं शायद मर ही जाता अगर कोई राहगीर भाग्यवश उस कुएं में झांक कर न देखता. Exclaimed the other. दूसरे ने घोषणा करके कहा. Overwhelmed by enthusiasm. वह अब भावनाओं से भर गया, जोश से भर गया. When shall I get at him? मैं अब उस तक कब पहुंचूंगा.
He asked, clenching his fist. उसने अपने मुट्ठी को बांधते हुए बोला. In the next world, answered the astrologer. ज्योतिषी ने कहा, दूसरे दुनिया में. He died 4 months ago in a far off town. किसी सुदूर शहर में 4 महीने पहले ही वह मर गया. You will never see any more of him. अब आगे तुम उसके साथ तुम्हारी कभी मुलाकात नहीं होगी. The other groaned on hearing it. दूसरा वाला ये सुनकर थोड़ा सा दुखी हो गया, groaned हो गया. The astrologer proceeded. Astrologer आगे बढ़ा. गुरु नायक, you know my name. The other said, taken aback. दूसरा वाला चौंक कर बोला, अरे तुम्हें तो मेरा नाम भी पता है. As I know all other things, गुरु नायक, मैं तो तुम्हारे और चीज़ों के बारे में भी जानता हूँ. Listen carefully to what I have to say. बड़े ध्यान से सुनो जो मैं आपको अब कहने जा रहा हूँ. Your village is 2 days journey due north of this town. इस शहर से 2 दिन की यात्रा के बाद ही आपका गांव पड़ता है. Take the next train and be gone. अगले ट्रेन को पकड़ो और यहाँ से चले जाओ. I see once again great danger to your life. मैं तो आपके जीवन में दोबारा से खतरा देख रहा हूँ. If you go from home, अगर आप घर से बाहर जाते हो तो. He took out a pinch of sacred ash and held it to him. उसने एक चुटकी पवित्र राख भस्म उठाया और उसको दे दिया. Rub it on your forehead and go home. इसको अपने मस्तक से रगड़ लीजिए और अपने घर चले जाइए. Never travel southward again. दोबारा कभी दक्षिण की ओर यात्रा मत करना. And you will live to be 100. और आप ऐसा करेंगे तो 100 सालों तक जिएंगे. ऐसा एस्ट्रोलॉजर ने उस अपने दूसरे गांव वालों को अपने से दूर भगाने के लिए बोला. ये तो हम समझ ही रहे हैं अब. लेकिन दूसरा वाला आदमी जो कि गुरु नायक है, वो एस्ट्रोलॉजर को पहचान नहीं पाया. Why should I leave home again? मैं अब गांव छोड़ूंगा ही क्यों? दूसरे वाले ने अदर रिफ्लेक्टिवली, दूसरे वाले ने सोचते हुए कहा. रिफ्लेक्टिवली मीन्स सोचते हुए. I was only going away now and then to look for him. मैं तो गांव से कभी कभार इसलिए बाहर आ जाता था उसकी खोज करने के लिए. And to choke out his life. और मैं उसको गला दबाकर मारने के लिए मैं गांव से बाहर आता था. If I met him, अगर मेरी मुलाकात उससे हो जाता तो. He shook his head regretfully. ऐसा कहकर उसने अपना सिर दुखपूर्वक हिलाया. Regretfully means दुखी मन से. He has escaped my hands. वह मेरे हाथों से बच गया. I hope at least he died as he deserved. मैं आशा करता हूँ वो वैसा ही मरा होगा जैसा उसको मरना चाहिए. Yes, said the astrologer. एस्ट्रोलॉजर ने कहा, सही कह रहे हैं आप. He was crushed under a लोड़ी. वह एक लोड़ी के नीचे आकर कुचल गया. The other looked gratified to hear it. दूसरा वाला यह सुनकर संतुष्ट हो गया, gratified हो गया. The place was deserted by the time the astrologer picked up his articles and put them into his bag. वह समय जब ज्योतिषी अपने सामानों को बैग में भर रहा था, हाँ, और उठा रहा था, तो वह जगह अब सुनसान हो गया था, deserted हो गया था. The green shaft was also gone. वो हरे रंग का जो किरण था वो भी गायब हो गया था. Leaving the place in darkness and silence. अब वह जगह शांत हो गया था, साइलेंस हो गया था और अंधेरा युक्त हो गया था. The stranger had gone off into the night. वह अजनबी भी अब अंधेरे में गायब हो गया. After giving the astrologer a handful of coins. लेकिन जाने से पहले एस्ट्रोलॉजर को एक मुट्ठी रेजगारी कॉइन्स देकर गया. It was nearly midnight when the astrologer reached home. जब एस्ट्रोलॉजर घर पहुंचा तो लगभग आधी रात हो चुका था. His wife was waiting for him at the door. उसकी पत्नी दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी. And demanded an explanation.
और जवाब मांगा कि आपको आज आने में इतनी देर कैसे हो गया। He flung the coins at her and said, उसने सिक्कों को उसकी ओर फेंक कर कहा, काउंट देम, इनको गिनो। वन मैन गेव ऑल दैट, एक आदमी ने वह सारा मुझे देकर गया। 12 and a half आना, she said counting, उसने गिनकर कहा यह तो 12 आना, 12.5 आना है। She was overjoyed, वह बहुत खुश हो गई। I can buy some jaggery and coconut tomorrow, अब मैं कल थोड़ा सा गुड़ और नारियल खरीद पाऊंगी। The child has been asking for sweets for so many days now, कई दिनों से बच्चा कुछ मिठाई की मांग कर रहा था। I will prepare some nice stuff for her, अब उस बच्ची के लिए मैं कुछ बढ़िया पकवान तैयार करूंगी। The swine has cheated me, he promised me a rupee, said the astrologer, ज्योतिषी ने कहा उस सुअर ने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे 1 रुपये देने का वादा किया था। She looked up at him, वह उसकी ओर सिर उठाकर देखने लगी। You look worried, आज आप चिंतित दिखाई देते हो। What is wrong, क्या गलत हुआ है? Nothing, एस्ट्रोलॉजर ने कहा, कुछ भी नहीं। After dinner, sitting on the payol, he told her, रात के भोजन के बाद पायोल पर बैठकर उसने अपनी पत्नी से कहा। पायोल एक बिस्तर टाइप का होता है जो घर के बाहर बनाया जाता है, ठीक है, ऊपर, जमीन से ऊपर। Do you know a great load is gone from me today, तुम जानती हो आज मेरे ऊपर से एक बहुत भार उतर गया। I thought I had the blood of a man on my hands all these years, इन सालों में मैं अब तक सोचता रहा कि मेरे हाथों में एक आदमी का खून हो गया है, मेरे हाथों से। That was the reason why I ran away from home, यही कारण था कि मैं क्यों गांव से भाग कर आ गया। सेटल्ड है, और यहाँ पर सेटल हो गया, स्थापित हो गया। एंड मैरिड यू, और तुमसे शादी कर ली। ही इज़ अलाइव, लेकिन वो तो अब देखा जीवित है। शी गैस्प्ड, यू ट्राई टू किल, उसका मुंह, उसकी पत्नी का मुंह खुला का खुला रह गया। गैस्प्ड मीन्स मुंह खुला रह जाना। तुमने मारने का प्रयास किया था। यस, इन आवर विलेज व्हेन आई वाज ए सिली यंगस्टर, हाँ, अपने गांव में जब मैं एक मूर्ख युवक हुआ करता था, यंगस्टर हुआ करता था। वी ड्रैंक, गैम्बल्ड एंड क्वारल्ड बैडली, हम एक दिन हमने खूब पिया, जुआ खेला और लड़ लिए बुरी तरह से। वाई थिंक ऑफ इट नाउ, लेकिन अब ये सब क्यों सोचना। टाइम टू स्लीप, सोने का समय हो गया है। ही सेड, वो बोला, यॉर्निंग, जम्हाई लेते हुए। एंड स्ट्रेच हिमसेल्फ ऑन द पायोल, और फिर पायोल पर लंबा लेट गया। इस प्रकार यह पाठ आज समाप्त हुआ। मैं आशा करता हूँ आप लोग इस पाठ को अच्छे से समझ लेंगे और इसके हार्ड मीनिंग्सों को याद कर लेंगे। एक बार फिर मैं एक और शॉर्ट स्टोरी का चैप्टर लेकर आऊँगा। तब तक धन्यवाद।